हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। कहने को इस देश में तानाशाही नहीं है, कहने को इस देश में इमरजेंसी भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है जो एक तानाशाह बादशाह के दौर में होता है। वो सब कुछ हो रहा है जो इमरजेंसी के दौर में हो चुका है। जी हाँ, आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि जब दिल्ली पुलिस ने देश के 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर छापेमारी की है। इन पत्रकारों के घरों पर छापेमारी करके उनके लैपटॉप्स, फोन, हार्ड डिस्क के साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा कुछ पत्रकारों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पूरा मामला न्यूज़ क्लिक से जुड़ा हुआ है। सरकार का आरोप है कि इन पत्रकारों ने न्यूज़ क्लिक से जुड़कर पैसे हासिल किए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की गई है, जिन पत्रकारों और लेखकों को हिरासत में लिया गया है, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इसमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, अर्नंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, सुहेल हाशमी जैसे लोग शामिल हैं। इनमें से वो पत्रकार भी हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। अभिसार शर्मा को जानते ही हैं आप, ये कई बड़े न्यूज़ चैनलों में काम कर चुके हैं। उर्मिलेश तो इमरजेंसी के दौर के पत्रकार हैं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से भी जुड़ चुके हैं और करीब 6 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये न्यूज़ क्लिक से जुड़कर पैसे हासिल कर सकते हैं? न्यूज़ क्लिक पर आरोप है कि वो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हासिल करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। यह आरोप भी भाजपा के सांसदों ने ही लगाया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसी मानसून सत्र में आरोप लगाया था कि न्यूज़ क्लिक जो चाइनीज फंडिंग के तहत भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, उनसे ये पत्रकार जुड़े हुए हैं। इसके बाद से इन पत्रकारों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई थी और यह कयास लगाए जा रहे थे कि इन पत्रकारों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। निशिकांत दुबे के आरोप के बाद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए थे कि अभिसार शर्मा हो या उर्मिलेश, इन जैसे लोग न्यूज़ क्लिक से जुड़कर पैसे हासिल कर रहे हैं और उनकी मुहिम में शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अनुराग ठाकुर के पास, निशिकांत दुबे के पास बड़ा सबूत है इन पत्रकारों के खिलाफ, न्यूज़ क्लिक के खिलाफ? दरअसल पूरा मामला न्यूयॉर्क टाइम्स से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ दिनों पहले एक खबर छापी थी। उनकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन थी कि चाइनीज गवर्नमेंट न्यूज़ क्लिक को फंडिंग करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके बाद ही बीजेपी के कुछ सांसद एक्टिव हो गए और इन पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा के आईटी सेल ने भी इन पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कुछ लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि अभिसार शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। आज सुबह जैसे ही इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, विपक्षी पार्टियों ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसे खरी खोटी सुनाई। उन्होंने भाजपा सरकार को क्या कहा, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछे, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। पत्रकारों की हिरासत, उनकी गिरफ्तारी, उनके घरों पर की गई छापेमारी और उनके लैपटॉप, फोन, हार्ड डिस्क उठाए जाने को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी चिंता जाहिर की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम परेशान हैं, हम पत्रकारों के साथ हैं। विपक्षी पार्टियों का यह भी आरोप है कि सरकार इन पत्रकारों से डरी हुई है। दरअसल ये पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ला रहे हैं और यही वजह है कि मोदी सरकार इन पत्रकारों से डरी हुई है। वो ऐसे पत्रकारों को बिल्कुल
भी छोड़ना नहीं चाहती। सवाल तब और भी ज्यादा खड़े होते हैं जब मेन स्ट्रीम मीडिया में, यानी जिस मीडिया हाउस में मोदी सरकार के चाटुकार पत्रकार शामिल हैं, उसमें ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। बल्कि मोदी ऐसे कुछ पत्रकारों के खिलाफ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन वो पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी नाकामियों को दिखाते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, उनके खिलाफ उनके घरों पर छापेमारी की जाती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जब तक आपके पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हो, आप उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। फिलहाल ये मामला बहुत गंभीर है और ये देखने वाली बात है कि इसमें आगे क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।